हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास 11th भौतिक विज्ञान में लेसन 2 हमारा तरलों के यांत्रिक गुण में पार्ट 5 तक अध्ययन कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट 6 है। ठीक है, अब पार्ट 5 में हम जिक्र किए थे बर्नौली की प्रमेय, आप लोगों को सेंड भी किया गया है। ठीक है, तो बर्नौली की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए बोर्ड पेपर में लगभग हर साल पूछा गया है। ठीक है ना, तो बर्नौली की प्रमेय के लिए सबसे पहले एक बेलनाकार नली लेते हैं। यह कौन सी नली है? बेलनाकार नली है। बेलनाकार नली में आप लोग द्रव से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, माना एक बेलनाकार नली में द्रव के प्रवाह का वेग कैसा है? धारा रेखीय है। ठीक है, जिसके सिरों का क्षेत्रफल, अब दो सिरे देखिए, यहां पर सिरा कुछ ज्यादा है, यहां पर सिरा कुछ ज्यादा है, यहां पर सिरा कुछ क्या है, कम है। तो इसके सिरों का क्षेत्रफल a1 होगा, इसके सिरों का क्षेत्रफल a2 होगा। यहाँ पर वेग क्या होगा आपका, जो आएगा v1, यहाँ का वेग क्या हो जाएगा आपका v2, और यहाँ की ऊंचाई भी अलग होगी। इसकी ऊंचाई h1 मान लेते हैं, यहाँ की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h2। तो फिर से एक बार देखेंगे, आप लोगों को भेजा गया हिंदी लिखना हो तो केवल हम समझाने का कार्य कर रहे हैं। हिंदी जो कल इमेज भेजा गया है ग्रुप पे, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, नहीं तो फिर से कहेंगे, फिर से भेज दिया जाएगा। माना एक बेलनाकार नली है जिसमें द्रव का प्रवाह का वेग धारा रेखीय है, जिसके सिरों का क्षेत्रफल a1 a2, वेग v1 v2 तथा ऊंचाइयां क्रमशः h1 व h2 तथा एक समान घनत्व क्या है, रो। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए इसके बाद अब यहाँ पर कहेंगे नली, देखिए द्रव कहां से कहां जाएगा, यहां से वेग v1 की स्पीड से जाएगा, यहां पर v2 स्पीड में प्रवाहित होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे 1 सेकेंड में नली के प्रथम सिरे, यहां पर नली का नाम दे दीजिएगा AB। 1 सेकेंड में नली के प्रथम सिरे में द्रव को प्रवाहित होने में किया गया कार्य, यानी जब द्रव इसमें नली के प्रथम सिरे में प्रवेश करेगा, कुछ ना कुछ तो कार्य लगेगा ही। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे वेग। तो क्या आ जाएगा आपका F1, हाँ बल गुणे वेग। ठीक है, कार्य क्या होगा, बल गुणे वेग। अब किस F1 v1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि बल के लिए प्रथम सिरे के लिए a1 v1 है, तो प्रथम सिरे के लिए जो कार्य लगेगा वह F1 और v1 हो। अब बल बराबर क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो बल की जगह हम दाब P और क्षेत्रफल A, और बगल में v1 है तो P को भी तो P1 और A को A1 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दाब भी लग रहा है, कौन, P1 और P2 लग रहा है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब 1 सेकेंड में नली में प्रवेश कर रहा है, अब उसी हिसाब से कहेंगे 1 सेकेंड में नली के द्वितीय सिरे से द्रव को निकलने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होगा, ये भी बल गुणे वेग होगा, तो F2 v2 होगा आपकी बात। अब बल बराबर क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल, यानी P2 A2 V2। एक बार फिर से अध्ययन कीजिए। तो नली के प्रथम सिरे में जब द्रव प्रवेश करेगा तो कुल कार्य बराबर होता है बल गुणे वेग, और द्वितीय सिरे में जब बाहर निकलेगा तब भी बल गुणे वेग। फर्क क्या, प्रथम सिरे के लिए F1 v1, द्वितीय सिरे के लिए F2 v2। अब बल का मान होता है P इंटू A, तो F1 था तो P1 A1, यहाँ पर F2 था तो P2 A2 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद कहेंगे नली द्वारा किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य क्या आएगा, तो कुल कार्य में से क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को निकाल देंगे, पता हो जाएगा कुल कार्य कितना है। तो बड़े वाले के लिए कार्य कितना आया था आपका, P1 A1 V1, और माइनस दूसरे वाले के लिए P2 A2 V2। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब जानते हैं आप लोग, बताया गया था अविरतता के सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत क्या था,
A1V1 इक्वल टू A2V2 इक्वल टू यम बाई रो। फिर से अध्ययन कर लीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग वीडियो नहीं पाते हैं वो लोग हमसे जुड़कर या व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अविरतता का सिद्धांत फार्मूला होता है, यह पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में। तो कुल कार्य, इसलिए नली द्वारा कृत मतलब किया गया कुल कार्य बराबर, कुल कार्य कितना आया था? P1 आया था। अब बगल में क्या है? A1V1 है। अब A1V1 का मान क्या है? यम बाई रो। फिर बीच में माइनस है P2, इसके बाद क्या है? A2V2। अब A2V2 का भी मान क्या है? यम बाई रो। अब दोनों में कॉमन क्या है आपका? देखिए यम बाई रो दोनों में कॉमन है। अब यम बाई रो निकलेगा तो P1 और माइनस यम बाई रो निकलेगा तो P2। इक्वेशन क्या हो गया आपका? फर्स्ट। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, या तो यहीं नीचे लिख रहे हैं हम इसको, यम बाई रो कोष्टक में P1 माइनस P2, यही इक्वेशन फर्स्ट होता है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद कुछ ऊर्जा भी तो उसमें, ऊर्जा में भी तो कुछ वृद्धि होगी। तो क्या कहेंगे? 1 सेकेंड में नली द्वारा गतिज ऊर्जा में वृद्धि। देखिए दो ऊर्जा, दाब ऊर्जा के लिए आप लोग ला चुके हैं पहले ही P1 P2। अब बचा कौन है? गतिज और स्थितिज। तो नली में, नली की गतिज ऊर्जा में तो कुछ वृद्धि भी होगी। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 यम रो स्क्वायर। क्या आएगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला। लेकिन इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा एक नली के अंतिम में लगेगा, एक प्रारंभिक में लगेगा। तो अंतिम के लिए क्या आ जाएगा? यम V2 का स्क्वायर और माइनस प्रारंभिक के लिए 1/2 यम V1 का स्क्वायर। यही तो आपका आएगा। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट होने के बाद अभी हमारा कौन बचा है? स्थितिज ऊर्जा। लिखेंगे 1 सेकेंड में नली द्वारा स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। अब स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हुआ था? अब स्थितिज ऊर्जा के लिए ध्यान से देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh। यही तो होता है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है। अब लेकिन एक बार अंतिम नली में लगेगा, एक बार प्रारंभिक नली में लगेगा, तो द्रव्यमान समान है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। h क्या रह जाएगा? h2 माइनस mg h1। हमने इक्वेशन अब नहीं, इतना हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज और नोट कीजिएगा। यहां पर तो आप लोग इतना लिख चुके हैं, ठीक है ना। अब कुल ऊर्जा कितने आएगी? लिखेंगे कुल ऊर्जा में वृद्धि। अब कुल ऊर्जा के लिए क्या आएगा? कुल मतलब स्थितिज प्लस गतिज। अब स्थितिज का मान है 1/2 यम V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 यम V1 का स्क्वायर, यह गतिज का है, प्लस स्थितिज का आया है mgh2 माइनस mgh1। इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकेंड। यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इतना कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद हम लिखेंगे दो समीकरण प्राप्त हुआ है, एक समीकरण सेकंड है, एक समीकरण फर्स्ट है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? नली द्वारा किया गया कुल कार्य। इसलिए नली द्वारा कृत कुल कार्य किसके बराबर होगा? कुल ऊर्जा में वृद्धि। कुल ऊर्जा में वृद्धि अर्थात समीकरण 1 और 2 बराबर होगा। तो समीकरण 1 क्या है आपका? यम बाई रो कोष्टक में P1 माइनस P2। और समीकरण 2 क्या है आपका? 1/2 यम V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 यम V1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, अभी आपको रिपीट करा देंगे, ध्यान से देख लीजिए, समझ में नहीं आए तो। अब यम बाई रो P1 माइनस P2 बराबर, अब इन सब में कुछ कॉमन है, सब में यम कॉमन है। यम निकल जाएगा तो 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस
यम निकल जाएगा तो GH2 माइनस यम निकल जाएगा तो GH1। यह यम से यह यम कैंसिल होता है। अब रो बटे में इसका तिरे गुणा हो सकता है, यानी P1 माइनस P2 बराबर रो का तिरे गुणा कर दीजिएंगे तो सब में रो का गुणा होगा। 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ। P1 यहाँ पर 1 लिखा है, P1 है। अब इसमें कौन 1 है देखिए, इसमें ये 1 है, यानी हमने P1 लिख लिया। अब यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब माइनस में 1 एक और है, यह भी इधर आएगा तो प्लस रो GH1। अब बराबर 1 को एक साथ, उधर 2 को कर दीजिए, यानी P2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और बचा क्या है, यह दोनों हट गया है तो यह बचेगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यही बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या हम डायरेक्टली 1 और 2 को हटाएंगे तो P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर क्या आएगा आपका, कांस्टेंट। यही बर्नौली की प्रमेय है जो कल सेंड किया गया था और बताया भी गया था परिभाषा में। ठीक है, एक बार फिर से दिमाग लगा के ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या था, एक नली बनाना था। नली में आपका कुल कार्य लगाना था। प्रथम नली में कार्य क्या था आपका, F1 V1। अब F1 का मान क्या था आपका P1 A1, और F2 के लिए क्या आया था P2 A2 V2। इतना तो आया था। कुल कार्य के लिए पहला माइनस दूसरा किए थे आप लोग, और A1 V1 की जगह क्या लिखे थे, m बाई रो, और A2 V2 की जगह m बाई रो। तो m बाई रो हमने लिख दिया था। अब m बाई रो दोनों कॉमन हो गया तो P1 माइनस P2 ही बचेगा, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है। कार्य के बाद कुछ एनर्जी भी लगेगी, कुछ ऊर्जा भी लगेगी। तो 1 सेकंड में दोनों नली, यानी प्रथम नली और द्वितीय नली में दोनों में गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा का परिभाषा भी बताया गया था, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो दूसरे से पहला आपकी बार आएगा, ठीक है। तो दूसरा 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर यम तो m1 m2 नहीं लिखे हैं, क्योंकि द्रव्यमान उसका समान था, घनत्व भी समान था। ठीक है, अब उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा के लिए भी तो कुल ऊर्जा पहला प्लस दूसरा हमने कर दिया है। अब मेन रीजन क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए है कुल कार्य और समीकरण सेकंड के लिए है कुल ऊर्जा, जो कि दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, कार्य और ऊर्जा। तो कुल कार्य के लिए मान इतना दिया गया था, अब कुल ऊर्जा का मान वृद्धि इतना दिया गया था। हमने 1 और 2 को एक साथ करके कैंसिल कर दिया, हमारा बर्नौली की प्रमेय सिद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, फिर से बताया जाएगा, इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।